अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मुल्तान शहर में वासा इंतज़ामिया की गफलत के बाइस कई इलाके ऐसे हैं जहाँ गंदा सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से जो इलाका मकीन है बेहद परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम शरीफपुरा के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर गटर लाइन ख़राब होने की वजह से जो गंदा पानी है रोड का वो सारा गटरों का रोड पर आ चुका है। सामने मस्जिद भी मौजूद है, जो यहाँ पर इलाका मकीन है उनका मस्जिद तक आना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होकर रह गया है। घरों से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि गलियों में भी जो गंदा पानी है वो बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है और जो नमाजी नमाज़ पढ़ने आते हैं उनके भी कपड़े जो हैं वो भी गंदे पानी की वजह से नजिस हो जाते हैं। मस्जिद की बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर ही जो गंदा पानी है ये जमा है। इलाके में मज़ीद भी अगर बात करें तो इलाके में तमाम गलियों में जो पानी है कहीं जमा है तो कहीं जो वेस्ट मैनेजमेंट और वासा अमला है कभी आकर साफ़ कर देते हैं, मगर परमानेंट इसका जो हल है नहीं किया जा रहा। इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर मस्जिद की अगर बात करें तो मस्जिद में अभी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे क्योंकि मस्जिद की बिल्कुल इंट्रेंस मेन हदूद के बाहरी जो गंदा पानी जमा है उसकी वजह से अंदर आना कितना इस हवाले से मुश्किल का सामना है। नमाजी जो अब नमाज़ पढ़ने से भी इस हवाले से उन्हें कई दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। हमारे साथ इलाका मकीन है, शहरी है, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं जिस तरह मस्जिद की बिल्कुल एंट्रेंस पे सारा गंदा पानी जमा है, कितना अरसा हो गया इस मसले को और उस हवाले से जो अमला है, कभी अमला भी यहाँ नज़र आता है आप? मुझे इस मस्जिद में इमामत करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए। जब से मैं आया हूँ उससे पहले, अब पता नहीं उससे पहले कितने अरसा पहले का जो है ना ये मसला चल रहा है और इसके ऊपर कई दफ़ा जो है बाकायदा दरख्वास्तें और कई दफ़ा जो है ना वो वीडियोज़ वगैरह और जो मुतल्लिका इदारे हैं कई दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की गई है और जो ऊपर साहिबान हैं जो कि इस मसले को हल कर सकते हैं, कई दफ़ा वहाँ तक भी बाकायदा हमारे जो इलाका मकीन है वो मिलजुल के गए हैं कि किसी न किसी तरह से जो है ना ये मसला हल किया जा सके, क्योंकि ये हर गली के अंदर तकरीबन जो है ना वो इस तरह का मसला है। तो ये जब तक मसला हल नहीं होगा, यहाँ आप मस्जिद के बिल्कुल दरवाज़े पर खड़े हैं, बिलखुसूस जो है ना वो जुमे वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मुश्किलात होती हैं। कई दफ़ा जो आने वाले हजरात होते हैं नमाजी बेचारे, उनके जो है ना वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पलीद हो जाते हैं, तो अब उनके लिए बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं कि अब नमाज़ कैसे पढ़ी जाए। और उसके अलावा भी अब अगर कहीं आना है जाना है तो बंदा सही कपड़े पहन के कैसे बाहर निकले, पहला डर उसको यही होता है कि जी मेरे कपड़े यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। तो जो इस हवाले से काम कर सकते हैं, जो कि जिनका ये काम है, उनसे जो है ना वो इलाका मकीन भी और इमाम मस्जिद में तो हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं और आज आपके तवस्सुत से फिर एक मरतबा गुजारिश करेंगे कि बराए करम जितना आप जल्दी इस मसले को हल कर सकें ज़रूर हल करें। और जो है ना तो ये हमारे जिस तरह मस्जिद में बच्चे भी हैं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चों का आना कितना मुश्किल है क्योंकि साइकिल चलाते चलाते कई दफ़ा बाज़ुकात कई वाक़यात ऐसे हुए होंगे जिसमें बच्चों को काफ़ी मुश्किल का सामना गिर गए होंगे। तो मस्जिद में जो अब ये पानी आ रहा है अंदर, पानी की क्या कंडीशन है? क्योंकि सामने गटरों का जो पाइपलाइंस ख़राब हैं, बाहर सारा पानी आ रहा है, अंदर मस्जिद में वज़ू करने के लिए पानी कैसे है? जी, आपने बच्चों के मुतालिक पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में तकरीबन 150 बच्चे जो है ना वो तालीम हासिल कर रहे हैं। सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, कुछ बच्चियां हैं, तो अब उनके लिए भी बड़े मसले मसाइल हैं। अब ये सामने आप यहाँ देखेंगे तो ये गटर है, लेकिन आने जाने वाले को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि ये गटर है। अब कई दफ़ा इसका ढक्कन होता है, कई दफ़ा नहीं होता, जब इसकी सेटिंग वगैरह की जा रही होती है तो खुला ही पड़ा होता है। अब खुदा ना खास्ता इसके अंदर अगर कोई बच्चा गिर जाए और उसका कोई जानी नुकसान हो जाए या उसका हाथ पैर जो है वो उससे माजूर हो जाए तो यकीनन ये हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए मसला है। और आपने बच्चों की बात की तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि वो 150 बच्चा उसने रोज़ाना पढ़ने के लिए भी आना है और फिर वापसी घर भी जाना है, तो बहुत जो है ना इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बाकी पानी किस तरह आ रहा है अंदर? क्योंकि सारा गटरों का, सीवरेज लाइन का पानी सारा बाहर जमा है, तो अंदर पानी के भी मसाइल होते होंगे। जो पानी है वो क्या बदबूदार आ रहा है या जो पानी है वज़ू के लिए वो किस तरह? नहीं, उसमें जो है ना वो स्मेल इस तरह अभी तक महसूस की है, तो उस वजह से किसी नमाजी ने भी मुझे ये बात की है कि जी यहाँ इस तरह से जो है ना वो स्मेल कुछ होती है। तो जो है ना
उसकी वजह से साफ ज़ाहिर है पाइप लाइन्स जो हैं ये ख़राब होने की वजह से अंदर भी ये मसाइल हैं, बाहर भी ये मसाइल का बेस सामने है। और नमाजी जिस तरह आते हैं और जाहिर सी बात है कपड़े जो हैं वो अगर नजर हो तो फिर मस्जिद में लोगों को अब आने की तादाद कितनी आप देख रहे हैं दिन ब दिन कम होती जा रही है? बिल्कुल, ये इसकी वजह से कई दफ़ा जो है ना ये देखा जाता है कि भाई इस मस्जिद जो कि करीब है हालांकि, और करीब वाली मस्जिद में हक़ होता है कि बंदा आके नमाज अदा करे, लेकिन इसकी वजह से, पानी की वजह से, गंदगी की वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं और उसकी वजह से 100 सारी जो बीमारियां फैलती हैं 100 अलग हैं। तो कई दफ़ा ये होता है कि यार चलो रास्ता तो साफ़ सुथरा है, यहाँ नहीं तो वहाँ जाके जो है वो नमाज अदा कर ली जाए। तो इस तरह भी बिल्कुल आप सच फरमा रहे हैं, कई दफ़ा इस तरह से भी होता है। आखिर में क्या मुतालबा रखेंगे इंतज़ामिया के सामने, क्योंकि 12 दरख्वास्त करने के बावजूद आज भी मतलब अगर इंतज़ामिया नाकाम है साफ़ करने में, तो आखिर में मुतालबा क्या है? मुतालबा भी यही है और ये हमारे इंतज़ामिया भी हैं माशाल्लाह, इन्होंने अभी जो है वो एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये मस्जिद के साथ साथ जनाज़गाह भी है। ठीक है, तो अब कई दफ़ा जो है वो कंधों पे उठा के जनाजे लाए जाते हैं। अब बिल्कुल मस्जिद के गेट पर जो है ना वो ये गडर है, तो अल्लाह ना करे इसकी वजह से कोई जो है वो मैयत नीचे गिरे या अल्लाह ना करे कोई इस तरह का हादसा पेश आए, तो यकीनन वो भी एक जो है ना वो अजीब व गरीब एक सूरत हाल होगी। तो मुतालबा जो सब मकीनों ने किया, इलाका मकीनों ने, तो हम सब की यही एक गुजारिश है कि बराए करम जितना जल्दी हो सके इसको जल्द से जल्द जो है ना वो हमारे इस मसले को हल किया जाए, ताकि जो बीमारियां फैल रही हैं वो भी इससे जो है वो दूर हो सकें। और उसके साथ साथ जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए या जनाजे वगैरह आते हैं यहाँ, या नमाजी वगैरह आते हैं यहाँ, ये इलाका मकीन जो गलियों में ही साफ ज़ाहिर उनका आना जाना होता है सुबह शाम दोपहर, तो उन सब के यकीनन वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है और हम यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द जो है इस मसले को बराए करम ज़रूर हल किया जाए, जल्द मसले को हल किया जाए। इसके साथ साथ हमारे साथ और भी जो नौजवान हैं मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ही तालीम हासिल कर रहे हैं? जी मैं यहीं पे होता हूँ मस्जिद में, सामने गली में मेरा घर है। अच्छा, गली में आपका सामने घर है, तो ये बताइएगा कि सामने आपका घर है बिल्कुल, लेकिन ये सामने यहाँ पर भी गंदा पानी जमा है मस्जिद के दिन में, मतलब सामने आपको तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे कितना मसाइल है? बहुत ज़्यादा बजाव का तो ऊपर से आना पड़ता है, और क्योंकि इधर भी पानी खड़ा होता है, इस तरफ भी पानी खड़ा होता है, और मस्जिद में आने के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं। अक्सर औकात ये ईंटें वगैरह रखी हैं, यहाँ से स्लिप भी हो जाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग साहब हैं, पिछले दिन ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे थे, तो ये भी स्लिप होकर गिर गए यहाँ से पानी में, कपड़े वगैरह नापाक हो गए इनके। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमें। ये ढक्कन भी खुला रहता है? अक्सर नहीं, ढक्कन तो ज़्यादातर बंद रखते हैं, तो ये है जब वो सफाई वगैरह करते हैं तब होता है, या बजाओ का तो हम खुद इसको सेट कर रहे होते हैं, बांस वगैरह मारे होते हैं इसमें। अपनी मदद आप? जी अपनी मदद आपके तहत, और कोशिश करते हैं कि चलो ये खुल जाए, नमाजियों के लिए आसानी हो जाए। तो सुबह पानी आता है और शाम को निकल जाता है, जब नमाज का वक्त होता है पानी होता है पानी यहाँ पर जमा होता है, दिन के औकात में पानी जमा होता है। तो क्या समझते हैं जो अमला है, अमले को यहाँ पर मुतहरिक होता कितना देखते हैं? कोशिश तो हम फुल करते हैं, फ़ोन वगैरह भी करते हैं, कुछ आ भी जाते हैं, कुछ नहीं भी आते। हमारा मुतालबा ये है कि इसकी सफाई हो जाए, बस एक दफ़ा सफाई हो जाएगी ना तो ये अंदर मतलब जो पाइपलाइंस हैं, गंद हैं, अंदर से डीपली साफ, डीपली गहराई से साफ़ हो जाए। अमला के सिर्फ ये पानी वो करके साफ करवा के वो बांस वगैरह मार के चले जाते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि पानी उतर जाए, लेकिन पानी उतरता नहीं है, इसलिए पानी खड़ा रहता है। टेम्परेरी हल कर रहे हैं, परमानेंट हल आप चाह रहे हैं? जी हम चाहते हैं परमानेंट हल हो जाए। मस्जिद के सामने जामे मस्जिद है और पूरे इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है, जनाजे भी ज़्यादातर यहीं पे आते हैं, और यहाँ जो है ना ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर लोग जो है ना वो इसी वजह से यहाँ मैयत नहीं लेके आते कि यार पानी खड़ा है। बता दें कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हम मसाइल पर, और सामने गंदा पानी भी जमा है, आपके घर के बाहर भी गंदा पानी जमा है, तो घर में जो पानी आ रहा है क्या वो इस्तेमाल करने के काबिल भी है? क्योंकि जो पाइपलाइंस का पानी अंदर से मिक्स होके घरों तक भी जा रहा है, ज़मीन तक जा रहा है, नीचे तक डीपली जो मोटरों से पानी खींच रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। वो भी इस्तेमाल करने के आप नहीं समझते काबिल है जो घरों में? हम तो बाहर फिल्टर वाला पानी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं अपने पीने के लिए, क्योंकि इसे तो पीना, इसको सीधा ऊपर से पीने वाला हिसाब है, चाहे वो ज़मीन से आ रहा है ना तो गंदा पानी है। कौन कौन सी बीमारियाँ आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा BC कितनी बढ़ती हैं, की भी बीमारियाँ, क्योंकि ये इस्तेमाल करके ये वाला जो पानी आप? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इसमें, बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। कितने अरसे से ये मसाइल यहाँ पर? ये तो मेरा ख्याल 8-9 साल हो गए हैं। पहले रोड सारा ख़राब था, वो अल्लाह करके बना है, और अब वो जो है ना बाकी सारा सिस्टम हो गया है, दोबारा पानी आना शुरू हो गया। पहले पानी आता था फिर ख़त्म हो गया, फिर आना, अब दोबारा फिर आना। जब ये रोड बनने के बाद ये मसाइल जो हैं दोबारा जी रोड जब पहले रोड बना, पहले पानी खड़ा होता था, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रोड ऊंचा कर दिया, स्टेप अप कर दिया, और जब ये रोड दोबारा बन गया, ठीक हो गया, काफ़ी अर्सा ठीक रहा है, तकरीबन साल डेढ़ ठीक रहा है,
उसके बाद दोबारा पानी आने शुरू हो गया। इसमें ना असल मसाइल यही है कि पाइप लाइन जो है ना, पहले तो वो छोटी है, दूसरी उसकी सफाई नहीं होती। नीचे वाली पाइप लाइन की सफाई होती रहे, साथ साथ गटर ओपन होते रहें और खोल के सफाई करते रहें, फिर तो मसाइल नहीं होते। और जब ये एक दफ़ा खोल दिया, साफ़ करवा दिया, अब 10 साल बाद दोबारा आएगा तो फिर होगा, वरना नहीं होगा। और दूसरा, मैंने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट भी की थी कि यहाँ इनको पैसे दे के ना, जो सफाई करते हैं, पैसे दे के सफाई करवा लेते हैं, गटर साफ़ हो जाएगा। पैसे देकर मतलब सरकारी इदारों में भी करके? सरकारी इदारों को नहीं, बाहर से प्राइवेट बंदे बुलवा। मतलब आप समझते हैं कि सरकारी अमला यहाँ नहीं आना, अपनी मदद आपके तहत ही अगर हम पैसे दें? हाँ बेशक, कोशिश कर लें, चलो थोड़ा नमाजियों के लिए आसानी हो जाए। बिल्कुल नाज़रीन, सुन सकते हैं आपके जिस तरह इलाका मकीन मौजूद है, हमारे साथ बात कर रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत ही अगर हम कुछ करें तो करें, क्योंकि मस्जिद है सामने, नमाजियों ने गुजरना होता है, नमाज़ पढ़ने आना होता है। मगर आप हाल देख सकते हैं, गफलत देख सकते हैं। वासा इंतज़ामिया की बारहा दरख्वास्त करने के बावजूद वासा इंतज़ामिया को शहरियों की तरफ से फिर भी ये हाल है। मस्जिद के सामने गंदा पानी जमा है, गलियों में गंदा पानी जमा है, कई बीमारियाँ जन्म ले रही है। छोटे छोटे बच्चे जो है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे ये यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं मस्जिद में। मगर ये इसी गंदे पानी से गुजर के इन्हें अंदर आना होता है, और इसी गंदे पानी में गुजरने की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे भी जो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इलाका मकीन बड़े परेशान है, नमाजी परेशान है, मस्जिद इंतज़ामिया परेशान है, और हमारी जो इदारा है वासा इंतज़ामिया, वो गफलत की नींद सो रही है। बिल्कुल पुरसाने हाल नहीं है इनका, इलाका मकीन का कोई। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, नमाजी हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, इलाका मकीन भी हैं, इसी मस्जिद में आते हैं नमाज़ पढ़ने, मगर आप हालात देख सकते हैं कि सामने गंदा पानी जमा होने की वजह से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं इन्हें घर से मस्जिद तक आने में। जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलवी जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इसी इलाके में ही रिहाइश, बिल्कुल हाँ। मस्जिद की हदूद में ही सारा गंदा पानी जमा है। कितनी मुश्किलात हैं आप? काफ़ी अरसे से यही चल रहा है। जब ये गटर नए बने थे तो ये सीवरेज लगा था तो काफ़ी कुछ अरसा सही रहा। बाकी यही हाल है, वासा वाले आते हैं, या तो बैठ के चले जाते हैं, या बांस मारा थोड़ा सा पानी निकला तो चले गए। मुश्किल कोई हाल नहीं है यहाँ पे, इधर वो निकाल के गए, शाम को फिर पानी है। यानी हमारा तो वही हाल है, भाई तुम्हें पानी में रहना है, पानी में जीना है, यही मरना है। हम तो भाई यही हमने सोच लिया भाई, जब किसी ने कुछ करना नहीं है, जब तक ये इस लाइन की सफाई नहीं ना होती, बल्कि वासा वालों ने कहा ये 2-3 गटरों की सफाई का ऑर्डर नहीं है हमें। अच्छा, ऑर्डर नहीं है ये, मतलब सफाई करने का, बस यही है, बांस मरवा लो बस, ठीक है, और कुछ नहीं बना। जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, इलाका मकीन जो है गंदे पानी में रहें। ये मैंने जो कुछ हो, इनका कोई परेशान हाल नहीं है। कितने साल से ये मसला है? तो तकरीबन 20-25 साल से चल रहा है ये मसला। 20-25 साल से मसला है, मगर जो अमला आता है शहरियों को ये कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम साफ़ नहीं कर सकते। सवाल निशान है अफसरान पर कि आप देख रहे हैं कि एक इलाके में गंदा पानी कई अरसे से जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है, बीमार हो रहे हैं, बच्चे उस पानी में कई दफ़ा गिर कर उन्हें कई दफ़ा हादसात का शिकार हुए। फिर भी आप जो है अपने अमले को इस चीज़ के ऑर्डर नहीं दे रहे कि वो जाके सफाई करे, और परमानेंट हल भी इसका नहीं हो रहा। ये बताएं कि आने में बड़ा मसला है, घर के सामने भी सारा पानी जमा है, तो घर के अंदर कैसा पानी है? बदबूदार पानी है। किन बीमारियों का इस मैं खुद बीमार रहा हूँ, 1 महीना चारपाई पे रहा हूँ मैं। ठीक है। अब मेरी सेहत ऐसी थी कि मैं चल नहीं सकता था, अब तो अल्लाह का शुक्र को चल रहा हूँ। यहाँ पे बीमारियाँ भी हैं, आजकल जो है मलेरिया है, डेंगू है, इसके अलावा कई बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं। इसी मेन वजह यही है बीमार होने, जल्द की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, बिल्कुल पेट की बीमारियाँ, यही वजह मेन सबब यही है कि यहाँ पे सफाई नहीं है। मैंने आपको परमानेंट कोई हल नहीं है, बस मार दे यहाँ आके बैठे। इससे पहले यहाँ पे वो पंप लगा के रखा, तकरीबन महीना पड़ा रहा, चलता नहीं था, लेकिन वो डीजल ला रहे थे, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आते थे, बस उसे थोड़ा सा हैंडल मारा, घुमाया, वो बंद किया, चले गए। तो हम तो मजाक डीजल खुद हम तो मजाक करते भी ये तो यार ये 24 घंटे चल रही है, आप कहाँ से? तो चलती राशि बस ऐसे बस। वो फिर वो आके सलफ मार के वो चला रहे होते थे, वो चलती रहती थी। थोड़ा बहुत चलाया, बंद किया, डीजल अल्लाह अल्लाह, ठीक है। बस पंप पड़ा यहाँ पे, महीना पड़ा रहा है, लेकिन कोई नहीं, कुछ ना कोई पानी निकाला, ना लेना ना देना, कुछ नहीं, आकर वो समेट के लेके चले गए।
तो यही कहते हैं सफाई। मैंने कहा यार सफाई करो, जान छुड़ाओ, क्यों इलाके को तंग कर रहे हो। बस ये 3 गटरों का ऑर्डर नहीं है सफाई का, बस जो कुछ होता है ना ठीक है ऐसे ही है बस। सारा मुतालबा करने के बाद, एहतजाज करने के बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कोई हाल नहीं है, बस आते हैं बांस मारते हैं, पानी निकलता चले जाते हैं, 2 घंटे के बाद फिर पानी आ जाता है। जब मतलब जब दिल करेगा अफसरान का ऑर्डर करेंगे तभी जाके आप लोगों का शायद 2 घंटे आके यहाँ बैठते हैं, वो बैठे उठ के चले गए, नहीं सही ये नहीं थी, नहीं खुलता था, ठीक है। बस ऐसे कह के चले जाते। क्या हम क्या कर सकते हैं, हमने अपनी मदद आपके तहत ना बांस भी बना रखा है, कभी कभी हम खुद भी मारते हैं, पानी निकल जाए, अल्लाह का शुक्र है पानी निकल जाता है। जैसे हम निकालते हैं वो भी ऐसे आके कभी निकालते हैं, कभी नहीं निकालते, कभी बैठ के चले जाते हैं। यहाँ पे ये हाल है भाई, हम तो तंग है इससे। ठीक है, नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जिस तरह हमें बताया बुज़ुर्ग शहरियों ने कि अमला यहाँ आकर सारा दिन बैठकर चला जाता है और ये कहा जाता है कि हमें ऑर्डर्स नहीं है ये 3 गटर साफ़ करने के, इन्हें सारा मुकम्मल तौर पर इन्हें साफ़ करने के। और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। और सवालिया निशान है वासा इंतज़ामिया पर, जो डीजी हैं, इसके डायरेक्टर हैं, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप आखिर क्यों इस इलाके के साथ इस तरह नाइंसाफ़ी की जा रही है कि मस्जिदों के हदूद के बाहर जो है, मस्जिद की जो सामने बिल्कुल एंट्रेंस पे ही जो गंदा पानी जमा है, इलाका मकीनों ने आना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, ज़िक्र वक़ाफ़ करना होता है। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक। मसाइल का तो गढ़ है आपका इलाका, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये मसाइल होने की वजह से, गंदा पानी जमा होने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, टाइफाइड हो रहा है, मस्जिद में आना बड़ा मुश्किल है। कितने अरसे से है और क्या समझते हैं इसका परमानेंट, जिस तरह हल बताया गया कि इसे पाइपलाइन साफ़ होनी चाहिए, तो क्या समझते हैं, क्या इदारा जितनी आपने दरख्वास्त की है उसके बाद कोई सुनवाई हो जाएगी इदारे में? नहीं सर, लगता नहीं है। घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेरा बेटा खड़ा है सामने, पिछले हफ्ते में 2 दिन हॉस्पिटल रहा है, परसों भी इसको ले गए हैं, पेट दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, कभी कोई रिपोर्ट करवा रहा है, कभी कोई। और अभी भी मैं अपने घर वाले को ले गया, उनके भी यही मसला है, पेट में दर्द है, बीमारी है, पानी की वजह से है। दुकानें हमारी बंद है, इधर मेरी दुकान है, अंडा शमी बर्गर का पॉइंट है, पानी की वजह से वो भी बंद है। कारोबार हमारा मुतासिर होकर रह गया, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कहाँ जाएँ। बिजली के बिल है, गैस के बिल है, वो इतने भेज रहे हैं कि वो टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, लेकिन ये टैक्स हमारा कहाँ जा रहा है? अगर हमारे इस काम नहीं आना तो हमें फ़ायदा टैक्स देने का। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारा कारोबार बंद है। गैस का बिल 200-300-400 आता था, वो 5000 रुपये मैंने भरा, मैं दिखा भी सकता हूँ। हमारा क्या कसूर है? मतलब टैक्स पे टैक्स है, सहूलियात आवाम को कोई नहीं है। बिल्कुल, बच्चे हमारे बीमार हैं, हमें क्या फ़ायदा टैक्स देने का? इनकी जेबें भर रही हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे रोडों पे पानी है, कारोबार ख़त्म हो गया हमारा, घर में खाने को कुछ नहीं है, हम क्या करें, किधर जाएं? आपका जो कारोबार था इसी रोड पर था, खाने पीने का था, फिर लोग रुझान नहीं करे गंदगी के बाद। स्मेल है सर, कैसे खाएंगे? ये साथ ही मेरी दूसरी दुकान मेरी है, बंद पड़ी है दुकान, तो अब क्या करें हम? और पिछले हफ्ते में हमने पिछली गली का आपने सर्वे किया, पहले पानी खड़ा था, 10,000 रुपये दे के हमने इकट्ठा किया, गली वालों ने प्राइवेट सफाई करवाई है। प्राइवेट मतलब अपनी मदद आपके तक के, और जो गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं जो आपके टैक्स की तनख्वाहों पर पल रहे हैं, उनने आपकी इस हवाले से कोई मदद नहीं की और वो कोई इसका हल नहीं निकाला? नहीं सर, कोई हल नहीं है। और कोई 500 दे रहा, कोई 200 दे रहा है, ऐसे पूरी गली ने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो पूरे गटर की सफाई करवाई पिछली गली से, 9 नंबर गली है हमारी, तो अब जाके वो गली में सुकून है। इधर भी यही हल है, पैसे इकट्ठे करेंगे तो होगा, उनको कोई टेंशन नहीं है। और हमारा मुतालबा यही है कि आपकी मेहरबानी कि हमें जो है ना वो इस काम से निजात दिलाई जाएगा। नाज़रीन सुन सकते हैं, यही मुतालबा किया जा रहा है कि इलाका मकीन की जानिब से कि जो पानी है जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, ताकि जो अभी शहरी मौजूद थे उनका यही कहना था कि उनकी दुकान थी सामने खाने पीने की, वो बंद है, कारोबार इस वक्त तबाह होकर रह गया। जो इधर जितने भी यहाँ पर, क्योंकि बाहर ये सारा बाज़ार है, जितनी दुकानें हैं सारी बंद हो चुकी हैं, रोज़गार जो है लोगों के तबाह होकर रह गए। मगर वासा इंतज़ामी का आप हाल देखें कि अमला यही कहता है कि हमें ऑर्डर्स नहीं है, हम साफ़ नहीं कर सकते, और दूसरा कोई परमानेंट इसका हल नहीं निकाला जा रहा। अमला आता है तो थोड़ा सा ऊपर से बांस वगैरह मार के गटर तो साफ़ कर देता है, मगर उसके बाद जो हालात हैं आप देख सकते हैं, मस्जिद के सामने भी गंदा पानी जमा है। और भी सवाल से जो है इलाका मकीन शहरी मौजूद है, मज़द बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, जिस तरह बात कर रहे हैं मस्जिद में आने के लिए कितनी परेशानी का सामने, और बहुत परेशानी होती है, बाज़ लोग इस परेशानी की वजह से मस्जिद में आते भी नहीं हैं, आते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं,
कुछ तो खौफ खुदा होना चाहिए इंतज़ामिया को कि एक अल्लाह का घर है, मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते हैं, उन्हें ये परेशानी का सामना है। ये मस्जिद का तो एहतराम करना चाहिए कि मस्जिद के सामने पानी खड़ा है, ज़रा भी खौफ खुदा नहीं है, कोई शर्म नहीं आती इंतज़ामिया को। ये इतना गंदा माहौल बना हुआ है कि जो नमाजी हैं अब मस्जिद में उनकी तादाद कम होती जा रही है इसकी वजह से कि बिल्कुल जी बिल्कुल। मस्जिद में कोई बाज़ लोग नमाजी आते नहीं है इस वजह से कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कपड़े नापाक होंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे। इसका गुनाह भी तो उनके सर पर जाएगा जो ये मामला ठीक नहीं करते, इंतज़ामिया के सर पर। 12 दरख्वास्त देने के बावजूद कोई उनके नहीं अमल कुछ भी नहीं होता। ये एक बार पानी निकाल देते हैं थोड़ा सा बांस मार के, उसके बाद फिर खड़ा हो जाता है इधर। तो घर भी आपका इसी एरिया में? जी जी, इधर ही है हमारा घर। घर के सामने भी पानी जमा और बदबू और सारा, कितने परेशान। सेवरी निज़ाम सारे इलाके की ख़राब है, कभी कहाँ खड़ा हो जाता है, कभी कहाँ खड़ा हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई मेम्बरान वो ख़त्म किए हुए हैं, वो ख़वातीन खड़ी हैं और जाने के लिए, बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं। बच्चों के लिए गुजरना भी यहाँ से बड़ा मुश्किल। बच्चे गिर जाते हैं पानी में, बाज़ लोग। अक्सर सुना कि ढक्कन भी खुले रहते हैं। जी जी, ख़वातीन परेशान है, बच्चे परेशान है, बच्चे गिर जाते हैं, कोई ख़वातीन गुजरती हुई वो गिर जाती हैं। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जिस तरह हालात हैं आपके सामने हैं, बच्चे ख़वातीन उनका गुजरना भी यहाँ से महाल है। कई बाज़ औक़ात बच्चे गिर जाते हैं गंदे पानी में और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरह गंदा पानी सारा यहाँ जमा है मस्जिद की बिल्कुल एंट्रेंस पर, तो उसे जो नमाजी हैं वो भी अब उनकी तादाद भी कम होगी क्योंकि कपड़े नजिस हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो नमाजी हैं उनका आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है मस्जिद में। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर इलाके का पानी है वो भी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं, क्योंकि अब देख सकते हैं कि जिस तरह से गंदा पानी पूरे इलाके में जमा है, जगह जगह कहीं गलियों में, कहीं आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर। तो उस हवाले से यहाँ कारोबार भी तबाह कर रह गए, मज़ीद भी मुश्किलात हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जिस तरह बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि इलाका मकीन मौजूद है, बाज़ार का भी एरिया ये सामने जिस तरह दुकानें हैं, कई दुकानें अब बंद हो गई हैं इस वजह से क्योंकि गंदा पानी वहाँ जमा, कस्टमर्स नहीं आ रहे। इलाका मकीन और भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे, जानेंगे कि क्या क्या और मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह दा तबीयत से ठीक है? अल्लाह दा बड़ा। बताइएगा कि जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, दुकानें जो हैं वो बंद होती जा रही हैं, ग्राहक है नहीं, बेरोज़गारी अब बढ़ती जा रही है, पहले भी महंगाई ने तंग किया और उसके साथ साथ और कौन कौन से मसाइल जन्म ले रहे हैं गंदा पानी जमा होने के? गंदा पानी की वजह से उत्ते एलर्जी की बहुत बीमारी फैलने लगी है, इतने खारिश होने लगी लोगों को बहुत ज़्यादा। लोग इस वजह तो बहुत परेशान है। तो सारी गल है कि यार जिदे को बेचारे को पैसे होंगे तो वो दवाई लेगा, लोग अपनी पता नहीं कैवें दियाँ यानी कि अपना आप कैवें पूरा करन डा, तो लोग दवाइयाँ कित्थों लैणगे। उन्हें सामने डॉक्टर की दुकान है देख लो, भी बंद पई है गंदे पानी की वजह तो, ये भी बंद पई आ, पिछे दुकाना देख लो बंद की है गंदे पानी दी निशानियाँ। वो परे सामने तुहाडे दुकाना किन्नियां बंद पईयां वा, बेरोज़गारी, ये गंदा पानी का निशागत है। तो यार यदी वजह वा सालों साल तो फिर इतने मस्जिद में जनाजे आते, तो जनाजे भी लोग गंदे पानी थानी लैके आते, तो वही वजह तो लोग इन्ने तंग वा भी जिदा कोई हिसाब नहीं। लिहाजा सोचना चाहिए कि यार मस्जिद आ, इबादत गाह अल्लाह दा घर वा, यार ये सामने भी हुण गंदगी होवे तो फिर असीं कित्थे जावांगे। तो गुजरना मोटरसाइकिल पर और बाकी कितना मुश्किल? मोटरसाइकिल इन्ना मुश्किल आ कि अल्लाह माफ़ी देवे, इत्थे कई औरतां डिग पैंदियां वा, कई बच्चे डिग पे आ, कई बुजुर्ग डिगे इत्थे देखे आ, बच्चे डिगे देखे आ, लेकिन कोई नहीं। गटरां दे मूँह भी खुल जाते। हुण पिछे जो उन्होंने गटर बनाया अपनी मदद के तहत आप पैसे लाए, उन्होंने आप सारा कुछ किया, लेकिन नहीं। हाँ जी, कोई रिजल्ट जो है वो कोई रिजल्ट नहीं। पता नहीं कितनी दफ़ा इतने तुहाडे वर्गियां टीमां आईयां हो के चले जांदियां वा, कोई नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है आप लोग, नहीं बात, कोई हल नहीं निकाला, कोई बंदा नहीं आता इतने बात पूछण, कोई नहीं आप आता। लोग पैसों से टैक्स लेकर जितने भी सरकारी मुलाजमीन है कोई काम नहीं कर रहा, कोई नहीं आता, कोई बंदा नहीं हो रहा इत्थे। परेशानी सिर्फ आप। परेशानी दे आ वेख लो तुसां लोग कैवें गुजरन डे। हाँ जी, बच्चे बाहे होया इतना भी स्मेल है सारी, ये ऐसे ही रहते हैं। आ रोटी वालियां दुकानां बंद पईयां वा, आ देख लो इसे वजह तो लोग रोटी लैण आउणगे, स्मैल आउंदी आ, लोग मुड़ जांदे आ, कित्थों तक गंदा पानी खड़ा वा। बस इहो वजह वा, होर कोई वजह नहीं है, गंदे पानी की वजह तो दुकान ते गाहक नहीं आउंदा, लोग चले जांदे आख के भी की करांगे। हाँ हट गए लोग बस।
नाज़रीन सुन सकते हैं दुकानें बंद होती जा रही हैं, इलाका मकीन कितने परेशान है। वाली दुकान बंद पई है, देख लो काफ़ी अरसे तो ये बताएं कि जो घरों में पानी आ रहा है वो कैसा है? ਸਮੈਲ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, वो जब इस्तेमाल करते हैं सारा नहाने शहाने के लिए, ਸਮੈਲ जिल्द की बीमारियाँ, ਫੈਲਣ ਡਈਆਂ ਵਾ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੌਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। अच्छा अमला आता है काम नहीं करता। ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਮਾਰਿਆ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। कितने कितने अरसे से देख रहे हैं? ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ गवर्नमेंट चेंज होती है, इदारे चेंज होते हैं, अफसरान चेंज होते ਕੋਈ हैं, ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ पुरसाने हाल ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, नहीं जाता कि शरीफपुरे का मसला। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ गए, कोई नहीं बात पूछना आਉਂਦਾ। सुन सकते हैं आप कई अफसरान है, कई इस हवाले से जो है अपना हुकूमतें चेंज हुई मगर जो मसला इस इलाके का वो हल नहीं हुआ। और भी इस हवाले से एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे कि जिस तरह अब देख सकते हैं एक तो जहाँ पर अपना महंगाई ने कारोबार तबाह करके रख दिया, दूसरी जानिब ये मसाइल का अंबार है हमारे पाकिस्तान में, तो उस हवाले से कितना मुश्किल हो गया कारोबार करना। और अब क्या ये कारोबार कर भी रहे इस इलाके में या बंद हो गया, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजन क्या है? शुक्र अल्लाह का। बेशक ठीक है। हाँ जी शुक्र अल्लाह का। क्या अपना कारोबार है आपका? इधर पंसारी की दुकान है। थी हाँ जी अब बंद कर दी, बंद कर दी पानी की वजह से। ग्राहक बिल्कुल नहीं था। गाँव के तकरीबन के 5-6 साल हो गए ऐसे ही निज़ाम जाता है। ये जो सा भी आता है वो बस वहाँ से आते हैं चले जाते हैं, सफाई करने के लिए कोई भी नहीं आता है। ठीक है, मतलब बांस मार के आए ऐसे आर्जी तौर पर खोल दिया गटर, उसके बाद गए, अगले दिन फिर वही पानी जमा। अगले दिन क्या वो 2 घंटे गुजरते हैं फिर पानी जमा होता है। 2 घंटे बाद फिर पानी जमा हाँ होता जी, फिर 2-4 दिन ऐसे ही गुजरते हैं, तकरीबन कई माह हो गए हैं, कोई सुनने को बात याद नहीं है। है। कोई भी परेशानी हाल नहीं, कोई सवाल नहीं। नहीं। कोई भी ये बताएंगे भाई अपना अब क्या काम क्या है? काम यही पंसारी का कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दुकान बंद कर। यहाँ पे दुकान बंद कर दी। हालात पहले महंगाई ने तंग कर रखे थे, उसके बाद ये जो मसाइल हैं इलाके के उनने और परेशान किया। हाँ जी ऐसे बात है ना, जैसे बात है कारोबार होंगे तो किराया भरेंगे, जब अगर कारोबार इन्हें कहाँ से लाएंगे गाहक भी। तो गुजरना कितना मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सारा दिन ऐसे स्मेल और सारा उसी में ही। हाँ क्या करें, फिर मजबूरी है, अपना निज़ाम भी तो चलाने हैं ना, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। नाज़रीन सुन सकते हैं आप, दुकानदार मौजूद थे हमारे साथ, इनका यही कहना था दुकान यहाँ पर मौजूद थी मगर जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि दुकानें यहाँ बंद होती जा रही हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पर इलाका मकीन है वो भी परेशान है, ताजवीर परेशान है, नमाजी हज़रात परेशान है, मस्जिद की इंतज़ामिया परेशान है, सब यहाँ परेशान दिखाई देते हैं मगर जो वासा इंतज़ामिया है वो यहाँ से बिल्कुल हमें गायब दिखाई देती है, कोई उसकी कारकर्दगी नहीं है इलाके में। वासा इंतज़ामिया पर बहुत बड़ा सवाल निशान है, आखिर क्यों इस इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मसाइल इसके हल नहीं किए जा रहे, बहुत बड़ा सवाल निशान है हमारा वासा इंतज़ामिया से। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन अब मज़ीद भी इलाका मकीन जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह सीवरेज के मसाइल जो हैं इस इलाके में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उस हवाले से जो घरों में पानी आ रहा है वो भी पीने के काबिल नहीं, और दूसरी जानिब जो गलियों में गंदा पानी जमा है उसके हवाले से एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा फैल रही है, आलूदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा उस हवाले से फैल रही हैं। इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या लंगल कैसे? अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं कि जिस तरह सारा गंदा पानी जमा इलाके में, सीवरेज लाइंस बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं और ऊपर से ये जो लाइंस हैं इनके ऊपर से जो ढक्कन है ये भी टूट चुके हैं। वो टूट का बिल्कुल शिकार है और हमारे जो मकान है ना उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो इस वजह से ना एक गंदगी की वजह से बीमारियां मतलब फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं और जितने भी ये सीवरेज लाइन है ना सारी टूट का शिकार, और कोई भी इस खाले की सफाई करने के लिए कोई भी नहीं आता। अगर हम वासा वालों को कहते हैं तो वो कहते हैं कारपोरेशन का काम है, कारपोरेशन वालों को कहते हैं वो वासा का काम है। अरे एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं, सफाई करने वाला कोई भी नहीं आता और इस वजह से हमारे जो मकान है उनको नुकसान पहुँच रहा है सर। सेम सारा जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अंदर पानी जो आ रहा है वो कैसे? वो भी पानी साफ नहीं है, बदबूदार है बिल्कुल ऐसे ही है। बीमारियाँ कौन कौन सी जन्म ले रही है इलाके में? बुखार हो रहा है, खांसी, नज़ला, जुकाम, ये मुख्तलिफ किस्म की मतलब जो बीमारियाँ वो फैल रही हैं यहाँ पे। ये कितने अरसे पहले ये अपना जो इसका कोई तरक्याती काम इस जब इलाके से में बना है ना, ये जब से ये बना है ये इसकी सफाई हुई ही नहीं। अच्छा, मतलब
अंदर से सफाई पाइपलाइंस की अब आज तक नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं करने आता। मैंने आपको बताया ना कि वासा वालों को कहते हैं, वो कारपोरेशन वालों को कहते हैं। इस तरह ये सफाई बिल्कुल कोई भी नहीं करने आता। ठीक है, तो ये बताइएगा कि जिस तरह अब सारा पानी जमा हो जाता है, आर्जी तौर पर आके बांस से खोल देते हैं और उसके बाद नहीं आते, वो भी नहीं आते यहाँ। अच्छा, उसके लिए भी नहीं आ रहा? ना, बिल्कुल कोई भी नहीं आता। और अब बारिश आ जाए क्या इलाके का मंजर ये होता है कि यहाँ ये ऐसे होता है जैसे दरिया चल रहा है, इतना मुश्किल? बिल्कुल ना कोई ख़वातीन गुजर सकती हैं, ना कोई बुजुर्ग गुजर सकता है, यानी कि बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। नाज़रीन सुन सकते हैं कि जब बारिश आ जाए तब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, गुजरना लोगों का बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस हवाले से जिस तरह आप बात करें, हर इदारा एक दूसरे के ऊपर बातें डाल रहा है, काम करने यहाँ कोई नहीं आ रहा। तो उस हवाले से जो अब ये गटर खुले हैं, बच्चे छोटे छोटे यहाँ खेल रहे हैं, क्या हादसा पेश आते हैं? हादसे काफ़ी बच्चे गिरे हैं यहाँ पे, औरतें गिरी हैं, मोटरसाइकिल वाले गिरे हैं। और दूसरा पता क्या है, जब भी टूटते हैं हम अपनी मदद आप बनवाते हैं इसे, यानी कोई भी बनाने वाला भी कोई नहीं आता। अच्छा, हम खुद अपनी मदद आप पैसे इकट्ठे करके हम स्लिपे वगैरह बना के अपने ऊपर रखते हैं। यानी कोई भी यहाँ पे कोई इदारे जो हैं अवाम के टैक्स के पैसे से पल कर अवाम के लिए उनकी कोई नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई भी यहाँ पे बस आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई काम नहीं कोई भी करते। आखिर में क्या मुतालबा रखेंगे इदारों के? मुतालबा रखें कि इसको या तो पाइपलाइन डाल दी जाए यहाँ पे, ठीक है, पाइपलाइन डाली जाए और ये हमें इस खाले से निजात दिलाई जाए। नाज़रीन आपने सुना कि जिस तरह बात कर रहे हैं हम इलाका मकीन से, उनका यही कहना है कि जो सारा नाला है, सारी जो सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइन के ऊपर जो अपना जो भी इस हवाले से काम हुआ है वो सारा टूट फूट का शिकार है। उस हवाले से जो छोटे छोटे बच्चे अक्सर जो नालियाँ हैं उनमें गिर जाते हैं, क्योंकि ओपन सारा सिस्टम बन चुका है। इदारों से ही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करें। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन जिस तरह बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सीवरेज लाइंस है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तबाहाली का शिकार हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये सारी यहाँ सीवरेज लाइन है और यहाँ टूटने की वजह से बिल्कुल ये यहाँ ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं जो कि इतनी गलियों में खेल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये भी इन हादसात का शिकार बनते हैं और अंदर क्योंकि ये सामने जो पाइप लाइन्स हैं, जो सीवरेज है, ये टूट फूट का शिकार है। ऊपर से सारा इसका जो ढक्कन है खुला हुआ है, तो इस हवाले से ये बच्चे भी अंदर जाकर गिर जाते हैं। मज़ीद भी इलाका मकीनों से हम बात करते हैं, बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर मौजूद है, गंदगी का भी ढेर है। दूसरी जानिब जो गंदा पानी जमा है वो इन बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह आप खुद भी बेहतर जानते हैं। और इस हवाले से इदारे जो हैं वो बिल्कुल हमें खामोश तमाशाई दिखाई देते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के अमले पर हमारा सवाल निशान है कि आखिर क्यों इस इदारे इस इलाके को इस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन बच्चों पर रहम खाएँ, जल्द से जल्द इस इलाके में जो मसाइल हैं सीवरेज के, उन्हें हल किया जाए। एक और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वजन क्या है? शुक्र कैसे? ठीक है। बात कर रहे हैं जिस तरह अभी सारा मसाइल हैं सीवरेज के, कहीं मस्जिदों के सामने गंदा पानी जमा है, घरों के सामने गंदा पानी जमा है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, मोटरसाइकिल पर सवारी करना मुश्किल है। क्या क्या मसाइल हैं और कब से मसाइल हैं और हल क्यों नहीं हुआ? ये मसाइल तो काफ़ी देर से हैं। ये 5 साल हो गए हैं तकरीबन। ये छोटा सा नाला बनाया हुआ है और इतने इलाके के तकरीबन 150-200 घर है जिसका पानी इसमें से गुजरता है। और नकारा मटीरियल लगा के इसको बनाया गया है, नकारा मटीरियल लगा के बनाया गया और अंदर सीमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं किया गया। हालांकि आप देख सकते हैं ये मकानों में सैलाब इसी वजह से आया हुआ है, नीचे ही नीचे से पानी जो है ना अपना काम दिखा जाता है। और हमारे बच्चों को भी इस वजह से बहुत ज़्यादा तंगी है। यहाँ पर खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं। अक्सरियत बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये बच्चे गटर में गिर जाते हैं, हमें निकालना होता है। खुदा ना खास्ता कभी कोई गली में ना हो तो बच्चा गिर जाए इस नाले में और बच्चा तो गया इस दुनिया फ़ानी से। ठीक है, बच्चे यहाँ पर गिर भी रहे हैं। जी, बच्चे भी गिर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखें, हमारा ये छोटी सी बच्ची है, ये यहाँ पे गिरी है और इसके टांग का मसला बन गया और ऑपरेट भी करवाया है, लेकिन कोई इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। देख सकते हैं आप, छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची
इन्हीं गलियों में खेलकर आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर अपना जो सीवरेज लाइंस हैं ये टूट फूट का शिकार होने की वजह से सारी लाइंस खुल चुकी हैं। तो उसके हवाले से जो जब छोटे छोटे बच्चे इन गलियों में खेलते हैं तो कई हादसा ऐसे रोनुमा हुए जिनमें ये बच्चे अंदर गिर जाते हैं जो सीवरेज लाइंस हैं, नालियाँ हैं उनमें। और उस हवाले से आप देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। तो आप देख सकते हैं इसका जो ये पाँव है, पाँव इस वक्त गिरने की वजह से शदीद ज़ख्मी हुई और ये बच्ची जो है छोटी सी बच्ची इन्हीं गलियों में खेल कर यहाँ पर जब गिरी तो उनका आप हालत देख सकते हैं। आखिर कब हमारे इदारे इस इलाके की जो आवाम है उस पर रहम खाएंगे और जो ये मसाइल हैं जहाँ सारा गंदा पानी जो है रोड पर जमा हो जाता है, फ़िज़ाई आलूदगी फैल रही है, जल्द की बीमारियाँ फैल रही हैं। दूसरी जानिब छोटे छोटे बच्चे सीवरेज लाइन के अंदर गिरकर कई हादसात का शिकार हो रहे हैं। सारी सीवरेज लाइन यहाँ टूट फूट का शिकार है और दूसरी जानिब सीवरेज लाइन में गंद जमा होने की वजह से सारा पानी भी उभर कर बाहर आ रहा है। बताइएगा कि अमला नहीं आता इधर वासा? अमला पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे पूछने ही नहीं आया। काफ़ी साल ही हो गए हैं कि ये गटर की सफाई कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। जब इनको वोट वगैरह की ज़रूरत होती है तो हमारे घुटनों को हाथ तक लगाने तक जाते हैं, बाकी उसके बाद कोई नहीं। वो एक दिन ही आता है जिस दिन इन्होंने वोट लेना होता है, वोट की खातिर आते हैं बस, उसके बाद कोई भी हमें पूछने वाला नहीं है। और इसमें इतना गंद जमा हुआ है, ये गंद सारा कोई भी निकालने वाला है ही नहीं यहीं। और आगे वो देखा होगा कि आपने मस्जिद में भी जाना हमारे लिए मुहाल हुआ पड़ा है। माशाल्लाह इस गली में 5 वक्त के नमाजी सारे लोग हैं और आगे मस्जिद के पानी जमा हुआ पड़ा है। अगर आगे से सफाई होगी तो पीछे से जाए, ना पीछे से सफाई ना अगले रोड से, कहीं से सफाई नहीं है और बहुत बुरा हाल है यहाँ का। यहाँ जीना मुहाल हुआ पड़ा है हमारा। और मच्छर बार मच्छर की वजह से ये डेंगू मलेरिया फैल रहे हैं। अक्सरियत लोग यहाँ पे बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर पुरशाने हाल नहीं, कोई यहाँ पर पूछने को तैयार नहीं। एक और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि क्या क्या जिस तरह मसाइल हैं और मसाइल के हवाले से कितने परेशान हैं ये। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए भाई? बताइएगा कि जिस तरह से जो ये मसाइल हैं इलाके के, सारा सीवरेज लाइन्स टूटी पड़ी हैं, गंदगी का ढेर है, पानी सारा बाहर जमा हो जाता है, घरों में पानी पीने के काबिल नहीं, कितने परेशान? कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। जगह जगह से ये लाइन टूटी हुई है, गली में गंद है, कूड़ा है, क्रिकेट है वगैरह। यहाँ बहुत ही ज़्यादा मसला मसाइल है। बराए मेहरबानी, आप पहले भी यहाँ एक इंटरव्यू हो चुका है, प्रोग्राम हो चुका है, तो थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क पड़ा। जो 2 महीने तक नहीं आया ना कूड़ा उठाने के लिए, वो अब आना शुरू हो गया, लेकिन वो मलबा वैसे का वैसा ही पड़ा है। मलबा वहाँ से नहीं हटाया जा रहा। और ये जो सीवरेज लाइन है, नाला है, इसमें इतना नाकस मटेरियल है ना, वो आप जगह जगह से देखें इसकी स्लैबें टूटी हुई हैं और आए दिन कोई ना कोई बेचारा गिरता रहता है। जनाजे वाले आते हैं, आगे वाला देख लेता है, पीछे वाले को पता ही नहीं चलता, वो बीच में जाता है। 2, 3, 4 ऐसे मामला तो हैं, कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कोई जनाजे वाला गिर जाता है। में भी साथ हमारे मेन जनाजगाह इलाके की जामे सुल्तानुल मदारस, वहाँ अक्सर जनाजे आते जाते हैं। नमाजी हजरात 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए, परेशानी ही परेशानी है। बाहर मेन रोड पे पानी है, अंदर गलियों में पानी है, कूड़ा है, गंद है। बराए मेहरबानी जो इसके हैं नामजद अदारे, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि यार वो ये छोटा सा ही काम है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। वोट लेने के लिए मेंबरान हजरात भी आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है, लेकिन इलाके की सुनवाई के लिए कोई भी नहीं आता। इतने मसले मसाइल हैं कि हम आपको क्या मतलब, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। तो करने आप नहीं समझते कोई ज़रूरी समझते ही नहीं भी यार, इधर आना भी है, कोई इंसान भी रहते हैं कि नहीं। बस वही है, जब इलेक्शन नामजद होगा फिर वोट लेने के लिए वो आ जाएंगे, कहेंगे जी हम तुम्हारे भाई हैं, ये है वो है। क्या हालत है घरों के हालात? आप अगर थोड़ा सा कैमरा आगे लेकर आना चाहें तो आए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। जो घरों के नाज़िन हालात हैं वो देख सकते हैं आपके। जिस तरह से बात करें हम, यहाँ पर जो गंदा पानी एक तो जमा है, दूसरा पानी अंदर तक चला जाता है, तो उस हवाले से जो घर हैं वो जो है सेम का शिकार हैं। और उस हवाले से जो घर हैं उसमें आप देख सकते हैं ये इस नाले की वजह से है, ये दराड़ अंदर इससे भी ज़्यादा है।
एक ही है। कितना अर्सा पहले ये वाली बिल्डिंग बनी? ये बिल्डिंग तो है पुरानी, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे जैसे ये हो गए, इस नाले की वजह से हो रहे हैं। ये दरवाज़ा नहीं बंद होता, दो बंदे आदमी दरवाज़ा बंद करते हैं, ठीक है, इतना इसका बिल्डिंग सारी तबाह हो रही है, घर तबाह हो रही है। ये देखें, और ये साथ ये देखें, ये भी इसी की वजह से है। ये दरारें ये आ रही हैं आपको, ये सारी इसी नाले की वजह से। अंदर जाके देख लें, अंदर से और ज़्यादा नजर आएंगे मामलात। तो ये देखें गली में जितने हैं वो भी सारे तबाहाली का शिकार। तकरीबन इधर साथ गली में है, वो आगे एक शॉप है या कोने पे कॉर्नर पे दुकान है ना, इसके साथ एक हमाम की दुकान है, उसका जाके जायज़ा लें आप। बुरे हालात हैं, सभी दीवारें फटी हुई हैं, इतने बुरे हालात। सुन सकते हैं आपके जिस इलाके के मसाइल हमने आपको आज सुनवाए, जिसमें बात करें हम यहाँ गंदगी का जहाँ एक तरफ ढेर है, दूसरी जानिब गंदा पानी जमा है, तीसरा बात करें जो घर हैं ये बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हैं। घरों में गंदा पानी आ रहा है, मस्जिदों के सामने गंदा पानी जमा है, बच्चे कई हादसात का शिकार होकर सीवरेज लाइन जहाँ टूट फूट का शिकार हैं उनके अंदर कई दफ़ा गिर जाते हैं। और उसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, जल्द की बीमारियाँ फैल रही हैं, मगर जो वासा इंतज़ामिया है वो यहाँ हमें गायब दिखाई देती है। वासा इंतज़ामिया की गफलत के बायस ये पूरा इलाका जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार है। हमारे इदारों पर ये सवाल निशान है। कमिश्नर मुल्तान साहब जो हैं इस चीज़ का नोटिस लें और वासा इंतज़ामिया को इस हवाले से मुतहरिक करके जो मौजूदा इलाका है इसमें जो सीवरेज के मसाइल हैं उन्हें जल्द से जल्द हल किए जाएँ, ताकि जो इलाका मकीन है उनकी परेशानियाँ कम हो। मज़ीद भी जो आवाम की परेशानी है टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।